एक खूबसूरत महिला के लिए 4 दरिंदों से भिड़ गया था वो फौज का जवान। और फिर दोस्तों उसके बाद जो उस महिला का पति होता है वह बोलता है कि मेरी पत्नी का यह जवान आशिक है और मेरी पत्नी के साथ इसका अफेयर है, यानी कि करी भलाई और मिली बुराई। और उसके बाद क्या होता है, जो आर्मी का जवान होता है वह अपने यार दोस्तों से, अपनी बहन से मिलने के लिए बस से जा रहा था उसके घर। लेकिन बस में पति पत्नी भी थे एक, और पति पत्नी के ऊपर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। अब पत्नी के ऊपर वार किए जा रहे थे और जो जवान होता है वह उनकी रक्षा कर लेता है और उन हमलावरों को वहाँ से भगा देता है। तो जवान को काफ़ी चोटें आई थी और उस पति पत्नी में से पत्नी को ज़्यादा चोटें आई थी। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र होता है। और अंत में कहते हैं ना, दी एंड इसका अच्छा होता है, अंत भला सो सब भला, ये कहा जाता है ना। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही रोचक कहानी है। ज्ञानवर्धन होने वाला है इस कहानी को सुनने के बाद, तो ज्ञानवर्धक कहानी है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर घटित होती है, जहां पर राम सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि बीएसएफ में जिसकी ड्यूटी है और जम्मू कश्मीर में है ड्यूटी, बीएसएफ में लगा हुआ है। वह अपने घर पर आता है छुट्टी, तो छुट्टी जैसे पूरी होने वाली होती हैं तो वह सोचता है कि भाई इस रिश्तेदारों से मिल लिया जाए, एक बार बहन के पास भी जाना है। एक दोस्त है मेरा, वो फैक्ट्री में काम करता है, वहीं पर रहता कमरा लेकर, उसके पास भी मिलने के लिए जाना है। तो वह सोचता है कि फिर मैं ड्यूटी पर चला जाऊँगा, उससे पहले वह मिलने की पूरी प्लानिंग करता है कि पहले बहन के पास जाता हूँ, उसके बाद अपने दोस्त से मिलकर आऊँगा और फिर मुझे फूफा के यहाँ पर भी जाना है। तो वह अपने घर से निकल जाता है, कई जगह उसे जाना था। पहले तो ज़्यादातर वह बाइक से, बुलेट बाइक उसके पास होती है, उससे चला जाया करता था। लेकिन अब की बार वह सोचता है कि नहीं मैं घूमता फिरता आराम से मज़े में जाऊंगा, बाइक पर तो धूप लगती है, धूल उड़ती है और परेशान सा हो जाता हूं, बस से जाऊंगा। तो जो राम सिंह होता है बस में बैठ जाता है अपनी बहन के घर जाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बुलेट तो ये लाया नहीं था, यानी कि इसकी जो बाइक थी वो तो लाया नहीं था, बस में बैठा था। बस चलती जा रही थी धीरे धीरे। बस के अंदर 2 पति पत्नी चढ़ते हैं। पति का नाम सावन कुमार, पत्नी का नाम पद्मनी, देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत। अब तो पति पत्नी दोनों एक साथ चढ़े थे तो बस में भीड़ थी। पति को तो सीट मिल जाती है पीछे, पत्नी खड़ी रह जाती है। तो पत्नी कहती तुम यहाँ पर बैठे रहो, आगे सीट है, मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगी। आगे आकर वह जो ये बीएसएफ का जवान था राम सिंह, उसकी बगल में सीट खाली पड़ी थी, तो यहाँ आकर पत्नी बैठ जाती है। जो सावन होता है पति होता है, उसने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत था और पद्मनी उसके पास बैठना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उल जलूल बातें किया करता और शराब के नशे में धुत रहा करता। राम सिंह की बगल में बैठ जाती है और वहाँ पर बैठ करके बातचीत इनके बीच में होने लगती हैं। राम सिंह जो जवान था फौज का, उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे पति तो हालत ख़राब है शायद। तो वह बताने लगती है कि बहुत पीते हैं, लिमिट से ज़्यादा पीते हैं, बस मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। अब ये बातें इनके बीच में चल रही थी, तभी जो सावन होता है पति, वह जल रहा था कि ये वहाँ पर क्यों बैठी है। और फिर उसकी बगल में से जो आदमी था वह उठकर चला जाता है, तो एकदम सावन आकर के अपनी पत्नी को घसीट कर ले जाता है कि ये रही खाली सीट, यहाँ पर बैठ जा, और अपने पास उसको बिठा लेता है। अब यह रूखा सा व्यवहार देखकर जो फौजी था राम सिंह, वह थोड़ा सा अचंभित सा हो जाता है कि ये कैसा आदमी है, बिल्कुल जानवर है, बेवकूफ़ आदमी है, ये भी नहीं देखता यहाँ पर पब्लिक पैलेस है, पत्नी की इज्जत क्या रहेगी इस तरह से घसीट कर ले जाने से। लेकिन उसको क्या मतलब था, वह चुपचाप बैठा था। कुछ दूरी पर बस और चलती है और फिर कुछ देर के बाद बस के अंदर 4 हमलावर चढ़ जाते हैं और चढ़ते ही वे पीछे से चढ़ते हैं। पीछे ही ये दोनों पति पत्नी, सावन कुमार और उसकी पत्नी पद्मनी बैठे हुए थे, इनके ऊपर वार करने लगते हैं। तो जो सावन कुमार होता है वह तो अपनी पत्नी के पीछे छुप जाता है, पत्नी को आगे की तरफ कर रहा होता है और पत्नी अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लोग पत्नी के ऊपर ही वार कर रहे थे सीधा सीधा। अब ये थोड़ी अचंभे की बात थी, लेकिन कोई नहीं। अब ये जो लड़का होता है राम सिंह फौजी पीछे जाता है और उन 4 लोगों को अच्छी तरह से उनकी धुनाई कर देता है। कहता है कि यहाँ पर तुम ये कांड नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। 4 लोग कहते हैं कि आप बीच में क्यों आते हो, इन पति पत्नी से हमारा झगड़ा है और इनसे हमें अपना झगड़ा पूरा करना है। लेकिन जो जवान था बिल्कुल उनको मार मार के उनका कचूमन निकाल देता है और चाकुओं के वार तो उस पर लग गए थे फौजी पर। साथ में पत्नी जो थी जिसका नाम पद्मनी था, उस पर भी चाकुओं के वार
निशान लग गए थे, लेकिन सावन कुमार बिल्कुल सेफ बैठा था। वह तो पत्नी के पीछे पल्लू में छुप गया था जब ये वारदात हो रही थी। अब तो उन हमलावरों को वहाँ से भगा दिया जाता है और बदमाश ये भी कह रहे थे भाई हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम बीच में मत आओ। लेकिन राम सिंह कहता है कि मैं बीच में क्यों नहीं आऊँगा, तुम यहाँ पर ऐसा काम थोड़ी कर सकते हो। हमलावरों को पीट पीट कर भगा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब राम सिंह ने इनको बचा लिया होता है तो अब पुलिस को बुलाया जाता है। तीनों लहूलुहान थे यहाँ पर दोनों। पुलिस आती है, पुलिस आकर के उन दोनों को और तीनों को ही ले जाती है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर उनके मल्लम पट्टी की जाती है, तो पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ जब पुलिस करती है तो ये पूछती है कि वो सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों कर रहे थे। अब जो महिला होती है वो कहती है हमें कुछ नहीं पता जी, ये हम पर ही हमला आखिर क्यों कर रहे थे, क्या मामला था। उसके बाद जो पति होता है सावन, उससे पूछा जाता है, वह कहता नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी। तो अब पुलिस कहती है एफआईआर दर्ज करवाओ उनके खिलाफ, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पत्नी कहती है ठीक है कर लो जी। लेकिन जो पति होता है ना सावन कुमार, एकदम से मना कर देता, अपनी पत्नी से कहता है नहीं नहीं हम एफआईआर नहीं करवाएंगे भैया, हमें रोज़ आना जाना होता है और लुटेरे होंगे और उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की है, इसलिए ये मामला हुआ है। लेकिन पत्नी जो थी पद्मनी, वह एफआईआर करवाना चाहती थी। वह कह रही थी कि ये दूसरी बार हमारे साथ हमला हुआ है और मैं एफआईआर करवाना चाहती हूँ। लेकिन पति जो था सावन, वह बिल्कुल अपनी पत्नी को धमका रहा था कि हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे, घूमना फिरना पड़ेगा हमें और कोई एफआईआर यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जो पद्मनी होती है वह राम सिंह की तरफ इशारा करती है और उससे कहने लगती है कि साहब आप हमारी एफआईआर दर्ज करवाइए जैसे तैसे, क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हुआ है। अब सावन तो पीछे से सारी चीज़ें छुप कर देख रहा था। और दूसरी बात यहाँ पर ये बात भी नज़र आई थी कि जब वह हमला कर रहे थे तो जो पति होता है ना सावन कुमार, ना तो वह यह कह रहा था कि बचाओ बचाओ, वह अपनी पत्नी को आगे कर रहा था और ना ही उसके ऊपर एक भी खरोंच आई थी। अब यह भी मामला थोड़ा सा विचार करने योग्य था। अब जो यह होता है राम सिंह, यह अब उसकी पत्नी पद्मनी का साथ देता है और कहता है कि आप एफआईआर दर्ज करवाओ और देखेंगे जो भी कुछ होगा। अब उसके बाद दोस्तों एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तो पति सावन भड़क रहा था कि क्यों एफआईआर दर्ज करवा रहे हो, इधर उधर घूमना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब एफआईआर जल्दी दर्ज हो जाती है और पति कहता तुम्हें बड़ी जल्दी है, तुम्हें यही काम करने हैं, क्या करोगी आगे। अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, कार्रवाई आगे बढ़ती है, पुलिस अपना काम करती है और फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो उनमें से एक लड़के का चेहरा पहचान में आ जाता है, उसको उठाया जाता है, उसकी पिलाई की जाती है। तो बाकी के 3 के नाम भी वो बता देता है, उनको भी पकड़ा जाता है, सबसे पूछताछ की जाती है अलग अलग करके। तो यहाँ पर एक और नया चैप्टर का राज खुलता है। क्या खुलासा होता है, जो ये सावन कुमार था ना, जो इस लड़की का पति था, यह शादी से पहले शराब पिया करता था, इसका पिता भी शराब पिया करता था। और जब इसकी शादी की बारी आती है तो सावन कुमार ने झूठ बोल करके शादी की थी, यानी कि मैं बहुत अमीर हूँ, हमारी प्रॉपर्टी काफ़ी है। जबकि वह जो धंधे इन्होंने दिखाए थे, जो फैक्ट्री वगैरह, वो सावन के चाचा के थे और चाचा को इनसे कोई लेना देना था नहीं। ये दोनों बाप बेटे शराबी थे, शराब पिया करते थे। झूठ बोल करके रिश्ता कर लिया जाता है, शादी हो जाती है पद्मनी से। पद्मनी जो कि अमीर ख़ानदान की लड़की थी और इनको भी अमीर ही समझ कर शादी की थी, बराबर का पल्ला होना चाहिए। लेकिन अब कुछ दिन के बाद पता लगता है पद्मनी को कि ये तो बस शराब पीते हैं दोनों बाप बेटे, इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी थी उसको बेच बेच कर शराब पी गए हैं ये। तो पद्मनी को बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अपने पति सावन से और ससुर से लड़ाई करती है, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो रात दिन शराब के नशे में डूबे रहा करते, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो पद्मनी करे भी तो करे क्या, झूठ बोलकर शादी की थी। और पद्मनी अपने माँ बाप को बता देती है कि इस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है। माँ बाप भी ये सोच रहे थे कि अब क्या करें बेटी, इधर उधर जाओगी, बदनामी होगी, अब तो इस बात को यहीं दबा दो, जैसे तैसे अपना जीवन गुजार लो, पैसे की चिंता मत करो। अब हमारे पास तो अकेली संतान है, ना तुम्हारा कोई भाई है, हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, प्रॉपर्टी है, ये सब तुम्हारी ही तो हैं। और फिर जो पद्मिनी के माता पिता होते हैं, पद्मिनी को हिम्मत देने के लिए कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम भी करवा देते हैं कि बेटी देख तेरे नाम काफ़ी प्रॉपर्टी है, वो ससुरे शराबी हैं, डोलने दो उनको, तू तो हमेशा रानी बनकर रहेगी, तेरे बाप के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पर एक देखा जाए तो पिता अपनी बेटी का घर बसाने की कोशिश ही कर रहा था कि भाई इधर उधर जाएगी या दूसरी शादी करवाएं तो बेइज्जती होगी, भाई फलाने की लड़की इधर उधर दूसरी शादी कर ली उसने। तो इस तरह से पत्नी के नाम काफ़ी प्रॉपर्टी कर देता उसका पिता।
इस बात की खबर सावन को लग जाती है, जो उसका पति होता है। सावन अपनी पत्नी से पैसे मांगा करता, कभी 1000 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 500 रुपये पौवा पीने के लिए, और पत्नी ही दिया करती हमेशा। पति कमाया नहीं करता। पत्नी परेशान हो जाती है कि ये किस तरह से ज़िंदगी कटेगी हमारी, और जब पैसा ख़त्म हो जाएगा जब क्या होगा, तब तो ये मुझे मार ही देगा पैसों के लिए, क्योंकि ये तो बार बार पैसे मांगता, दिन में 3-3 बार पैसे मांगता, 3-3 बार शराब पीने के लिए जाया करता। तो ये बहुत बुरा पत्नी को लग रहा था। और उधर पति सावन कुमार को यह पता लग चुका था कि इसके माँ बाप ने इसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी कर दी है, बहुत सारे पैसे इसके अकाउंट में हैं। और अब तो दोस्तों यहाँ पर सावन अपने यार दोस्तों से कहता, यार मेरी पत्नी बहुत अमीर है लेकिन मुझे तो पैसे देती बहुत कम है, 100-200 रुपये देती है बस, जब मैं मांगता हूँ 1000 रुपये, और वो कुछ देती ही नहीं है। तो यार दोस्तों ने कहा, फिर तुम्हारी पत्नी के नाम अगर प्रॉपर्टी है तो उसको रास्ते से हटा दे, और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम आ जाएगी और खूब मज़े से शराब पीना। यार दोस्त कुछ होते हैं ना लंक में लगाने वाले। अब तो इसके दिमाग में बैठ जाती है सावन कुमार के में कि मेरी पत्नी मर जाएगी तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम आएगी, क्योंकि मैं उसका पति हूँ। अब तो पूरी प्लानिंग वह कर लेता है। 4 लोगों को वह पैसे देने का कहता है कि मैं, जैसे मेरी पत्नी की तुम हत्या कर दोगे उसके बाद मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे दे दूंगा, बहुत प्रॉपर्टी है हमारे पास। 4 लोगों को बहला फुसला करके काम पर लगा देता है। एक बार पहले भी इसने अपनी पत्नी के ऊपर हमला करवाया था, लेकिन उस टाइम वह बच गई थी। दूसरी बार अब पत्नी के ऊपर हमला करवा दिया था जब वह बस में थी, तभी वह 4 लोग इस सावन कुमार के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वह जो फौजी था वह बचा ले गया था इसकी पत्नी को, और उसके बाद FIR दर्ज हो चुकी थी। सारा मामला खुल जाता है। अब इस सावन कुमार को, उन 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेजा जाता है, और जो सावन कुमार होता है धमकी देकर जाता है कि कभी तो जेल से छूटूंगा, तुझे देख लूँगा, अपनी पत्नी को और उस फौजी को। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद क्या होना है, 6 साल की इनको सज़ा हो जाती है और इनके ऊपर जुर्माना भी होता है। और दूसरी बात, बार बार जैसे तारीख तहसील कोर्ट तहसील में जाना पड़ता है पेश होने के लिए, तो साथ में जो फौजी था वो भी जाया करता है, और इधर पत्नी जो होती है पद्मनी वो भी जाया करती है। दोनों एक साथ जाते हैं तो दोनों के मन भी मिल जाते हैं, और दोनों फिर एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, और फिर दोनों की घर वालों की मर्जी से शादी हो जाती है। पति जेल में पड़ा है, इन दोनों ने शादी कर ली है, और 5-6 साल की उस पति को सज़ा हो गई है, और उसके साथियों को भी सज़ा हो गई है। इस तरह से अब यह पूरा परिवार यहाँ पर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को बसाता है, और अब यह पद्मनी का फौजी पति हो चुका है। इस तरह से दोस्तों कई बार लोग एक दूसरे के ऊपर बोझिल हो जाते हैं। जो पद्मिनी थी इसका पति शराबी था, बार बार पैसे मांगता था, अब इसको ही मार करके इसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। कितनी भयावह परिस्थिति होगी दोस्तों उस घर के अंदर, जहाँ पर रात दिन लोग शराब पीते हुए घूमते हों, कमाने का कोई सलीका ना हो, बस शराब के नशे में सुबह से शाम तक, और शराब ही शराब, और पैसे उठाना, पैसे ना है घर में तो भी पैसे इधर उधर से कर्जा लेकर शराब पीना, बहुत बुरा माहौल हो जाता है दोस्तों। लेकिन अब इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। और आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये कहानियाँ बहुत ही सीख देने वाली होती हैं, इनसे आप सीख ज़रूर लिया करें दोस्तों। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश जो कि लगातार कमेंट करते हैं, शौकत अली हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ विमल कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल हैं, भीमदत्त जोशी हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सूरज डीओ हैं, फिजी से कमेंट करते हैं, उमन शंकर यादव कमेंट करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम चंद्र बरवाल कमेंट करते हैं, विशाल विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं, अम्बेडकरवादी उत्तमा राग मेघवंशी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।